तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो चैप्टर हम फर्स्ट ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, इसमें सभी एमसीक्यू पार्ट है का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जीएसटी चैप्टर में। तो देखो ये जो जीएसटी हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, इसमें हमने सभी क्वेश्चंस आपको बताए, एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें आज हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके अबाउट। क्योंकि ये जो एमसीक्यूज पार्ट है हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जीएसटी वाले चैप्टर पर जाएंगे तो उसी में ही आपको नीचे की तरफ ये वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें न्यू लेक्चर्स अपलोड किए हैं सेलिना कोइंसाइड्स पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये बुक आपको जो हमारे अदर बुक वाले बच्चे हैं, जैसे कि किसी के एवरग्रीन है, किसी की अलग अलग बुक्स चल रही हैं, वो भी इस लेक्चर की हेल्प से पूरी अपना कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर नंबर ये जो हमारा जीएसटी है, और उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आप ये मत सोचे कि भाई हमारी डिफरेंट बुक है हम क्यों करें इससे। देखो कॉन्सेप्ट सभी का सेम ही है, आप किसी बुक को लेकर चल रहे हो, अगर आप इस बुक के क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी फिर कोई भी बुक हो वो सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। तो बस इसी को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मिसेस शर्मा बोर्ड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर से उन्होंने फॉलोइंग आर्टिकल्स यहाँ पर परचेज किए हैं। अब देखो उन्होंने क्या क्या लिया है, फेस क्रीम है 350 की, जिस पर 12% डिस्काउंट भी और उस पर रेट ऑफ जीएसटी देना है कितना 12%। हेयर ऑयल 720 का है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 5% जीएसटी पे करना है उस पर। और टैल्कम पाउडर ये हमारा 225 का है और ये 18% इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ये हमारे पास क्या है 18% इस पर जीएसटी पे करना है। अब इसका जो बिल बनेगा इसमें क्या है कि भाई टोटल जीएसटी पेड बताओ एक तो, और फिर क्या है कि टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी और टोटल बिल अमाउंट। तो इस तरीके से बिल आपको मिलता है वो किस टाइप से मिलता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो डिस्कस करते हैं इसको। तो सिंपल आप क्या करो, पहले आप इसका मतलब डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट में ऐड क्या कर दो, उसका जीएसटी ऐड कर दो। ये हमने बताया था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में कैसे हम डिस्काउंट निकालते हैं, कैसे इसको ऐड करना है हमें सिंपल। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये हमने इसका टेबल बनाया जिसमें हमने जो भी गिवन वैल्यूज थी वो मेंशन की है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें डिस्काउंट गिवन किया है 350 पर, तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है और फिर डिस्काउंट को माइनस करना है मार्क प्राइस में से, तब हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। डिस्काउंटेड वैल्यू किसे बोलते हैं कि अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं जो भी हमारा मार्क प्राइस होता है। तो अब आप 350 का फाइंड करो क्या 12%। तो 350 का 12% अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो 350 का 12% अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं 350 इंटू में 12% हटाते हैं, डिवाइड बाई 100 आता है, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको सोल्व कर लो, 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 7 जा एंड 5 2 जा, 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 जा 12, 7 6 से कितना होते हैं 42। 42 माइनस कर लो किसमें से 350 में से, तो 350 में से कितना माइनस कर लो 42। 42 माइनस करो कितना आएगा यहाँ पर 10 में से 2 8, 10 में से 2 8 और ये 4 में से 4 0। ओके, और ये हो गया हमारा 3, तो ये हो जाएगा 308। अब 308 ये आ रही डिस्काउंटेड वैल्यू, आफ्टर डिस्काउंट मिलने के बाद भी इतना इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर ये इस पर कोई डिस्काउंट नहीं थे, 720 का ही रहेगा। और यहाँ पर इस पर 18% डिस्काउंट है तो इसका 18% निकालो। देखो 225 इंटू में 18 डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं आप, 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 से 5 2 से 10 और ये 0। 2 से अगेन कैंसिल कर लो, जैसे 2 से 2 9 सा 5 से अगेन कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये कितना बच रहा है 10 बच रहा है जब 2 से कैंसिल किया हमने। तो 5 9 जा और यहाँ पर 5 2 जा और ये हो रहा है 4 4 जा 9 9 जा 81। तो डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो ये नियरली कितनी वैल्यू आ रही है 2 4 जा 8, ये 0 और ये 5, तो 40.5 आ रही है समथिंग वैल्यू। अब इसमें से माइनस कर दो 2 to 5 में से 40.5, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है आपको। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में और राइट वाली राइट में सॉल्व होती है। 10 में से 5 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 4 कितना हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 184.5। ये हो गया सिंपल 184.5। अब जीएसटी परसेंट देखेंगे इसमें, अब इसमें 12% जीएसटी और ऐड करो। अब 308 में 12% जीएसटी अगर ऐड करना है अगर आपको, तो भी आप क्या कर सकते हो, या तो इसका आप डायरेक्ट 112% निकाल लो, यही आंसर होगा, या फिर पहले 12% निकालो, 308 पर 12% निकालो पहले, ठीक है, और फिर इसको ऐड करो 308 में। तो ये दोनों ही मेथड आपको बताए थे हमने, तो इसमें कर लो आप सोल्व कितना आ रहा है। तो आप किस मेथड से कर रहे हो,
कोई मेथड चलेगा। अगर आपने 12% फाइंड किया, देखो यहाँ पर इसका 12% कितना आ रहा है अगर हम करें तो 308 इंटू 12 अगर हम करें तो ये आ रहा है अभी 3696, और सिंपल 100 से डिवाइड कर दो तो ये पॉइंट आ जाता है। कैलकुलेशन इस टाइप से करो, देखो अगर ये कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो रही है, जैसे 100 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल करने के ट्राई करो, वरना एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए और नीचे जीरो वाली ही वैल्यू बच रही है, तभी आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। जैसे ट्रिपल ऐड कर लेते हैं हम, इसे सिंप्लीफाई करें, जैसे भी 2 से हो रहा है, 2 1 2, 2 5 सा, एंड ये 2 4 सा 8, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 20 आएगा। फिर अगेन अगर हम 2 से करें, देखो तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2 से कर रहे हैं तो इसको कर ले, 2 6 से 12 कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये जो 10 वाली वैल्यू है इसको डिस्टर्ब मत करो, क्यों, क्योंकि फिर 5 बचेगा, 5 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 5 वाली वैल्यू नहीं है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 154 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जीरो वाली वैल्यू रहेंगे तो ज़्यादा डिवाइड में इजी होता है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, बस सिंपल ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और पीछे से जीरो लगा दो जितने भी इसमें जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में। जैसे 6 4 से कितना होता है हमारा, 24 होता है हमारा। 6 4 से अगर 24 हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 6 5 जा 25, 6 5 30 और 2 32, ये 3, और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 6 + 3 9 हो जाएगा, 90 समथिंग। फिर कैसे आ रही है वैल्यू, क्या मिस्टेक की है फिर हमने, ये 2 हमने कैंसिल ही गलत किया है। 2 से अगर हम डिवाइड कर देते तो 2 5 से 10 आता है, 50 आता है, और 2 से अगेन डिवाइड कर देते हैं, और 2 से अगेन डिवाइड कर देते तो आ जाता है 25। अब देखो ये यही बात चल रही थी यहाँ पर कि अगर ये 25 आ रहा है और इस वाली वैल्यू को आप 25 से अगर आप डिवाइड करोगे और इस बार ये वाला आंसर लेके आना है तो काफ़ी टफ पड़ेगा आपको। समझ रहे हो इस बात को, कि भाई अगर आपने कैलकुलेशन ऐसे की कि आपने मजे मजे में क्या कर लिया, अभी इसको कैंसिल करते जा रहे हो, आप सोच रहे थे ईजी हो रहा है, ईजी नहीं हो रहा, आप इसे और टफ कर रहे हो। कैसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसको कैंसिल कर लिया, 2 1 2 1 कैरी है, 5 हो गया, 2 5 10 एंड 2 4 8, 2 से कैंसिल कर रहे हो, 2 5 10 और ये 0, ये आ रहा है 50 आ रहा है। अब इसको अगेन अगर आपने किया भी सोचा कि और सिंपल हो जाएगा, या फिर आपने इसको कर लिया 2 6 12 और 2 से इसको किया 25, अब ये और टफ हो गया, क्यों, क्योंकि आप इन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है ये 924, और डिवाइड में 25 से डिवाइड भी तो करना है इसको लेके आने के लिए, ये आपके लिए और भी टफ हो गया है। ये 4 आ रहा है, 9 to 4, ये आपके लिए और भी टफ होगा क्योंकि अब आपको डिवाइड भी टफ करना है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, बस सिंपल 308 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये जीरो वाली वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो रही है या फिर जीरो वाली ही टर्म में डिवाइड हो रही है, कैंसिल हो रही है, तब आप कैंसिल करो। इस केस में मत करो कैंसिल, जैसे हमने इस केस में कैंसिल किया, फिर कंप्लीट कैंसिल हो रहा था, बस सिंपल 2 बच रहा था तो हमने डिवाइड कर लिया। इस केस में कंप्लीट कैंसिल हो रहा था तो कंप्लीट किया। ये गलती मत करो कि अगर नहीं हो रहा ना कंप्लीट कैंसिल, तो सिंपल बस आप अगर करते 308 और 12 की मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता 3696 और 100 से डिवाइड कर देते तो ये आंसर आता है इसका। समझ रहे हो। अब ये जो वैल्यू है ये 12% है किसका, 308 का। अब 308 में फिर अगेन इसे ऐड करो आप किसको, 3696 को, तब ये आता हमारा आफ्टर जीएसटी वैल्यू में कितनी मिलती, 8 और 6 14 का 4 1 और यहाँ 4 344.96। देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी तो आ रहा है इस पर कितना हमारा 36.96। तो देखो कैलकुलेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया कि भी आप कैलकुलेशन किस टाइप से करोगे। ये आ रही है वैल्यू और इसमें 308 में इसको ऐड कर रहे हो आप तो आ रहा है हमारा 344.96, ये वैल्यू आ रही है। तो यही बात चल रही है यहाँ पर कि भाई किस टाइप से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाए। ईजी बनाने के लिए ही हमने ये सब कुछ किया है यहाँ पर। अब जैसे ये आया है हमारा, ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू फाइंड करो कि आप 5% फाइंड करो। इसका देखो 5% ईजी है फाइंड करना, क्योंकि आप क्या करोगे अभी 720 है इंटू 5% फाइंड कर रहे हो डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, 5 2 से 10 और 2 से कैंसिल कर लो, ये आ गया 36। तो 36 यहाँ ये वैल्यू 36। अब 36 720 में ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी 756। फिर 18% आप 18% फाइंड करो इसका, 18% फाइंड कर लो, 184.5 का 18% फाइंड कर लो, और फिर इसी में ऐड करना है। तो देखो 18% फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100 आ रहा है, इसमें भी वही केस बन रहा है कि भी यहाँ पर अगर हम कैंसिल कर रहे हैं इसको आ रहा है 0। अब यहाँ पर इसके लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो कर लो आप, 5 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे, 5 3 से 15, फिर 3 कैरी कितना हो जाएगा हमारा 34, तो 5 6 से 34, 5 9 से 45, 5 से कैंसिल करो, 5 2 से 10 और 2 0, 2 से अगेन कैंसिल कर लो, 2 1 से 2 2 0 और 2 9 से
ये हो गया। अब सिंपल क्या करो, आप कुछ भी डिस्टर्ब मत करो, इसको 100 को अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल डिवाइड कर लेना किससे, 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो 33.21 आ जाएगा, क्योंकि 3321 आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और डिवाइड करोगे आप 100 से तो कितना जाएगा, 33.21। ये जीएसटी कितना आ गया हमारा, 33.21, ये आ गया। अब इसी वैल्यू को इसमें ऐड करो आप, कितना आएगा, 18 पॉइंट, इसमें ऐड करना है हमें 18.4, 184.5 में कितना ऐड करना है, 33.21, दिया जाएगा 217.71 मीन 71, 217.71, ये अमाउंट आ रही है फाइनल अमाउंट आफ्टर जीएसटी। देखो अब अगर हमें सिर्फ जीएसटी बताना है, ओनली जीएसटी, तो ये बॉक्स बना लो यहाँ पर हुआ। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम वैल्यू, हमने स्पेस नहीं बचा हमारे पास। तो बस आप इसको क्या करो, ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर नीचे की है, यहाँ पर नहीं करनी है आपको, क्या करनी है, साइड में करनी है, फिर रफ पेज जो भी मिले आपको उसी में ही करनी है एग्जाम में। ये हो गया सिंपल। तो आप इन सभी को ऐड करो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू, 36.96 प्लस 36 प्लस 33.21, ये आ रही है हमारी 106.17। चेक भी करेंगे कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। और अगर आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 344.96 प्लस 756 प्लस और कितना आ रहा है हमारा 217.71, ये आ रहा है 1318.67। तो हमसे क्या बोला था फाइंड करने के लिए, हमसे ये बोला था फाइंड करने के लिए, एक तो ये वाली वैल्यू 106.17 और 1318.67, ये दोनों वैल्यूज बोली थी कि भी आपको जीएसटी बताना है, एक तो कि टोटल जीएसटी कितना पे किया है, तो एक क्या बताना है इसमें, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल बिल अमाउंट तो ये हमारा 1300 समथिंग के आ रहा है, जो नहीं है हमारा, मतलब 1318। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। तो आंसर है हमारा फर्स्ट है 106.17 करेक्ट है, और 1318.67, यही दोनों आंसर्स हैं इसके। एक तो ये आ गया हमारा 106.17 और एक 1318.67, दोनों ही सिंपल इसके आंसर हो गए। तो इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज, एज द टिकट for 80 rupees was not available, he purchased a ticket for 120 of upper class. He, how much extra GST did he pay for the ticket? GST for ticket below 100 rupees is 18% and GST for ticket above 100 rupees is 28%। तो अब आपको बताना है कि कितना एक्स्ट्रा क्या पे किया उसने, हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया। तो दोनों ही केसेस में आपको जीएसटी निकालना और बताना कि कितना एक्स्ट्रा पे किया है। तो हमारे पास ये 2 टिकट्स हैं, एक का मार्क प्राइस कितना है, 80 रुपीज है, और एक का है 120। ओके, तो अगर हमें इस पर कितना जीएसटी पे करना है, 18%, एंड इस पर हमें कितना पे करना है, 28%। तो 28% जीएसटी इस पर पे करना है। अब आपको सबसे पहले जीएसटी फाइंड करने के लिए क्या करना है कि अगर हमें जीएसटी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 80 का ही 18% फाइंड करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं, डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0। अब आप इसे सोल्व करो, कैसे सोल्व करो, देखो फिर वही बात बताई हमने कि भाई 0 को डिस्टर्ब मत करो, अगर वो कंप्लीट कैंसिल हो रहा है तो करो, वरना मत करो। इससे बेस्ट है कि भाई आप 18 8 कर लो, आप 18 8 कितने होंगे, 144, 18 8 144 होंगे, और अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14.4। सिंपल सी बात है, इतना जीएसटी पे करना पड़ेगा, 14 रुपीज़ 40 पैसे इस पर पे करने पड़ेंगे हमें 80 रुपीज़ पर। लेकिन यहाँ पर जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, 120 पर 28%, 28% करेंगे, डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल। अब इसे सोल्व कर लो, 12 इंटू 28 करो, 12 इंटू 28 कर लो, और फिर इसको 10 से डिवाइड कर लेना। 12 इंटू 28 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 12 टू द 24, 12 8 कितने होते हैं, 96, ये हो गई हमारी वैल्यू 336। अभी 336 को 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 33.6, कितना रुपीज़ हो जाएगा इसका जीएसटी। तो बस ये दोनों वैल्यूज ही हमारी क्या है, जो जीएसटी हमें पे करना है इन टिकट्स पे। लेकिन हमें कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ रहा है, अगर हम ये वाला टिकट खरीद रहे हैं, पहले हम ये वाला टिकट परचेज कर रहे थे,
तो हमें सिर्फ इतना जीएसटी पे करना होता। अब इससे कितना एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा जीएसटी के लिए क्या करेंगे भी, दोनों को माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा जीएसटी के लिए 33.6 में से क्या माइनस कर दो, 14.4, कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमारा 2, या 0.33 में से 4 नहीं होगा कैंसिल, 13 में से 4 9, फिर 2 में से 1 19.2, ये आ गया हमारा 19.2 आंसर सिंपल। तो इस टाइप से आप शो कर सकते हो इनको। बस आप क्या करना है कि केस फर्स्ट ले लेना, केस सेकंड ले लेना, टाइप फर्स्ट टिकट ले लेना, टाइप सेकंड टिकट ले लेना, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और दोनों में डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 19.2, यही आंसर है हमारा। बस इसमें 20 गिवन किया, देखो आप 19.2 या फिर 19.20, जीरो तो आप इसके आगे कितने भी लगा सकते हो, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। 19.2 ही एक्चुअल वैल्यू है इसकी, तो ये है इसका आंसर। 19.20 बोलो या 19.2, दोनों ही सेम है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स एन एसी टू मिस अलका फॉर 31,200 इंक्लूडिंग जीएसटी। एक शॉपकीपर ने एसी सेल किया है कितने में, 31,200 में इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। एट द रेट ऑफ 28%, जीएसटी इसने कितना चार्ज किया था, 28%। इफ द शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, फाइंड द शॉपकीपर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी बताओ। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, एसी पर कितना टैक्स जा रहा है, ये बताओ कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सिर्फ कितना टैक्स नहीं जा रहा, कि टैक्सेबल किस पर टैक्स लग रहा है, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये कह सकते हो आप। एंड देखो इसमें ये 2 पार्ट्स हैं या फिर और भी पार्ट्स हैं, यस और भी पार्ट्स इसमें बोले हैं कि भी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बताइए और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो विद इन द सेम स्टेट है, और विद इन द सेम स्टेट वाला केस क्या होता है हमारा, इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो यही केस है हम जिसको करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो जो एसी का अमाउंट है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी मीन्स अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी हमें गिवन है 31,200, 31,200। अब सबसे पहले इस पे हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी है, हमने इस पर कितना पे किया। तो लेट कर लेते हैं कि इसका जो सिंपल प्राइस था, लेट सेलिंग प्राइस था हमारा, कि सेलिंग प्राइस ऑफ एसी कितना था हमारा, लेट कर लेते हैं एक्स, जिस पर हमने कितना पे किया था, जीएसटी रेट है हमारे पास 28% जीएसटी। तो अब हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो x प्लस मीन्स ये अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में ही अगर हम इसका 28% ऐड करते हैं, तो ये जो वैल्यू बनी है ना टोटल, ये किसके इक्वल होगी, 31,200 के, ठीक है, 31,200 के। ये बात समझ में आई है, ये तो भाई एक्चुअल प्योर सेलिंग वैल्यू है, इसकी सेलिंग प्राइस है एसी का। और यहाँ पर ये जीएसटी, हम किसी भी वैल्यू का जीएसटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी का इतना परसेंट निकाल लेते हैं। अब ये जो टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, 31,200 के, तो बस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप इसे सिंपल करोगे ना, तो यही ये 28% जीएसटी एक्स्ट्रा है, मतलब इस पर हमें ऐड करनी है। तो अगर आप इस x का डायरेक्ट 128% फाइंड कर लेते हैं, मीन्स x इंटू 128/100, फिर भी हमें यही वैल्यू मिलती है। देखो अगर कोई भी वैल्यू है उसका ही आप उतना ही परसेंट इंक्रीज कर दोगे, मीन्स कि भी ये अगर 100% है, आपको 28% इसे एक्स्ट्रा करना है, तो आप इसी का ही क्या कर लो, 128% फाइंड कर लो, x का ही 128% फाइंड कर लो। तो ये जो वैल्यू होगी ना, जो न्यू वैल्यू होगी, वो इंक्लूडिंग 28% हो जाएगी। जैसे आप इसे देख सकते हो कि अगर हम x कॉमन लें, यहाँ 1 + 28/100, देखो वही केस बनेगा सेम, जो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि भी आप 100 इधर लेके आओगे, 100 + 28 128, तो 100 + 128 128/100 हो जाएगा। तो यही हम आपको बता रहे थे कि भी अगर आपको किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आप इस वैल्यू को 100% लेकर चलो, और इसको अगर आपको 28% इंक्रीज करना, तो इसी का 128% फाइंड कर लो। एक्स का 128% यही तो होगा, यहाँ पे भी यही आ रहा है। इसको डिक्रीज करना होता, जैसे लेट कर लेते हैं इसे 28%, ये 20% डिक्रीज करना होता, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, तो इसका 80% अगर आप निकालते तो वो वैल्यू माइनस करके आ जाती है। समझ रहे हो आप इस बात को, यहाँ पर ये वैल्यू 28% इंक्लूड करके आ रही है। तो अब इसको अगर हमें 28% एक्स्ट्रा करना, तो ये हो गया हमारा। अब सिंपल आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इधर लेके आओ। हमेशा याद रखना कि भी जहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू चाहिए, वहाँ ही आपको, वहीं पर ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। आप ऐसा नहीं कि भी स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने लग जाओ, आप यहाँ इधर ही कटिंग वटिंग करने लग जाओ, तो लास्ट में करनी है आपको, जितने भी कैलकुलेशन करनी है, कटिंग वगैरह करनी है। जैसे यहाँ पर देखो आप, अब इसमें आगे नीचे 128
अब देखो टफ लग रहा है, कैलकुलेशन इसकी टफ लग रही है कि भाई नीचे 128 आ रहा है, ऊपर जीरो वाली वैल्यू कोई कैंसिल नहीं हो रहा, टू से तो लग रहा है कि भाई टू से ही कैंसिल हो रहा है हमारा, जैसे टू वन जा टू, वन कैरी टू फाइव जा 10, फिर वन कैरी टू सिक्स जा 12, और फिर टू से अगेन इसको कैंसिल कर लो, टू सिक्स जा 12 और टू फोर जा 8, फिर कैंसिल करो टू से, टू सेवन जा 14, फिर वन कैरी टू एट जा 16, टू से कैंसिल करो टू थ्री जा 6, टू टू जा 4, फिर टू से कैंसिल करो टू थ्री जा 6, वन कैरी टू नाइन जा, और टू से कैंसिल करो टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, ये हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 9, और ये जीरोस देखो इसमें 3 जीरोस हैं, ये भी देखना आपको कि जीरोस कितने हैं, ये 1 2 3, क्योंकि हम इसको सिंपल कैंसिल करते हुए आ रहे हैं। अब देखो ये किसी और वैल्यू से डिवाइड हो रही है, जैसे 3 से हो रही है डिवाइड, ये 3 से नहीं हो रहा, और ये किसी से हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या 16 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको चेक करो, जैसे 4 से तो हो रहा है, 4 4 जा 16, और यहाँ से करेंगे हम इसको 4 2 जा 8, टू कैरी 4 5 जा 20, फिर ये 0, 4 से अगेन हो रहा है क्या, 4 6 जा 24, नहीं हो रहा, तो फिर ये पॉइंट में समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 2504 से कैंसिल नहीं हो रही है, लेकिन ये देखो हमने एक जीरो मिस किया, यहाँ पर एक और जीरो होगा, तो इसलिए इसमें एक जीरो हो रहा होगा, और यहाँ पर जीरो, 4 से इसको अगेन कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24, वन कैरी 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वही इसका आंसर होगा। तो 39 इंटू 6 2 5 करेंगे, ये आ रहा है देखो 24375, लेकिन ये 24375 है क्या, ये वो प्योर वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है जिस पर हमने जीएसटी पे किया है। लेकिन अगर हमें फर्स्ट पार्ट में जीएसटी फाइंड करना है, भाई अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, तो कितना होगा कि टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी हमारा 31200 है, और प्योर जो वैल्यू प्योर सेलिंग प्राइस है इसका कितना है 24375, आप इन दोनों को माइनस कर लो, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया 6225, 6825, तो ये है जो हमें क्या करना था, इसका जीएसटी बताना था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये 31200 जो है इसी का 28% फाइंड कर लो, आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने 28% इस पर पे नहीं किया है, आपने 28% किस पर पे किया है, इस पर। आप इसका 28% फाइंड करो और फिर इसमें ऐड कर दो आप, तो ये मिल जाएगा आपको 31200। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसी का 28% फाइंड करके जीएसटी बता दो, तो वो गलत होगा, समझ रहे हो। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे इसमें सेकंड वाले में इसने बोला था कि आपको टैक्सेबल वैल्यू बतानी है इसी की, तो वो टैक्सेबल वैल्यू ये है जिस पर हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वाला पार्ट होगा इसका सेलिंग प्राइस है जिस पर टैक्स दे रहे हैं हम, टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसे, 24375। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट में बोल रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर बोल रहा है, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है सीजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या होगा इसमें, तो हमारा क्या होता है इंटरेस्ट रेट वाले केस में ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, हाफ 50% और 50% में मीन्स हाफ हाफ। तो भाई हाफ कर लो आप इसका, तो इसे 2 से डिवाइड कर लो, तो ये समथिंग में कितना जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, 3 4 1 2.5, और ऐसे ही एसजीएसटी 3 4 1 2.5, ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएंगे। ओके, तो ये करना है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये इसके आंसर्स हैं। तो सिंपल हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले कि भाई वो क्या बोल रहा है, इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और फिर इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू गिवन की थी, तो पहले हमने इसकी प्योर वैल्यू फाइंड की, कैसे कि हमने लेट किया कि इसका सेलिंग प्राइस एक्स है, एक्स पर ही हम 28% फाइंड करेंगे एक्स का ही, और उसे ऐड कर देंगे, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारी इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू थी इसके इक्वल होगी, और इसी से हम फाइंड कर लेंगे ये जो वैल्यू हमारी आ रही है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या बोल रहा है, ए होलसेलर डीलिंग इन इलेक्ट्रिक गुड्स सेल्स एन आर्टिकल एट इट्स प्रिंटेड प्राइस ऑफ 45,000 टू अ डीलर एट 10% डिस्काउंट। डीलर को 10% डिस्काउंट पर सेल करता है। द डीलर सेल्स द सेम आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, तो कंज्यूमर को 4% डिस्काउंट पर करता है ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस, इसके प्रिंटेड प्राइस पर। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अगर सेल्स इंट्रा स्टेट है मीन्स विद इन द सेम स्टेट है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% है, फाइंड करना है आपको अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा ये बताना है।
अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर आर्टिकल। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो तो आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो समझ में आ जाता है। क्या करना है सिंपल इसमें, अब हमारे पास क्या है, एक होलसेलर, एक डीलर, एक कंज्यूमर। अब जो हमारा डीलर होगा, ठीक है, जो बीच वाली पार्टी है हमारी, तो वो हमारा क्या करेगा भाई, जीएसटी पे करेगा। तो एक उसका क्या हो जाएगा हमारा इनपुट जीएसटी, एक उसका आउटपुट जीएसटी। तो जो जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा वो दोनों का माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में केस कुछ इस टाइप से है कि भी होलसेलर डीलर को सेल करता है 45,000 पर, लेकिन 10% डिस्काउंट देता है। ये डीलर कंज्यूमर को सेल करता है, लेकिन ये कंज्यूमर को 4% डिस्काउंट देता है। किस पर, 45,000 पर। अब इसमें हम सभी बातें करेंगे कि भाई किसके लिए क्या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। अब देखो कि अगर हम डीलर की बात करें कि भाई डीलर को कितनी में मिलेगी, तो डीलर के लिए इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वैल्यू का, देखो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 45,000। अब ये कितने का सेल करेगा, पहले ही देगा इस पर डिस्काउंट, तो भी डिस्काउंट निकालेंगे हम इसमें। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 45,000 में से कितना माइनस कर लेंगे हम, 45,000 का ही 10%। तो 45,000 का ही 10% अगर आप फाइंड कर रहे हो तो भाई कितना आ जाएगा, 45 का ही 10%। या तो आप देखो 10% अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप इसी के 90% निकाल दो, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। या फिर आप पहले इसका 10% निकालो जैसे हम इसमें कर रहे हैं, और फिर इसमें से माइनस कर दो। अभी 45,000 है, इसमें से आपको 4500 माइनस करना है, तो कितना बचेगा भाई, ये है 5,000 में से ये करोगे आप माइनस 4,500, तो 500 और बचेगा हमारा। यहाँ पर ये 500 और बचेगा, ये 45,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना 4500। यहाँ 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ पर 0 ये 4, तो 40500 ये है सेलिंग प्राइस इसका। तो भाई ये जो सेलिंग प्राइस है इस इतने पर ये किसको बेच रहा है, डीलर को। डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं कितना होगा, 4050 ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए, डीलर के लिए। लेकिन डीलर इसको सेल कितने में कर रहा है, कंज्यूमर को, वो कितने में कर रहा है 45,000 पर। अगर हम 4% डिस्काउंट माइनस करें, 45,000 का अगर हम 4% निकालें कितना होगा, देखो 20 से 20, 45 4 जगह कितना हो जाएगा, 90 90 180, और ये एक जीरो और आ जाएगा, तो 1800 आ रहा है नियरली। और तो ये हमारा नियरली क्या एग्जैक्ट 1800 आ रहा है किसका, 45,000 का 4%। ये हो गया हमारा सिंपल 45,000 का कितना 4%। अब इसको माइनस कर दो आप किसमें, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 45,000 से, 45,000 से क्या माइनस कर दो 1800। यहाँ 0 0, 10 में से 8 2, 4 में से 1 3, और ये 4, तो ये आगा हमारा, ये होगा हमारा 43,000 कितना सेलिंग प्राइस 43,200। तो यहाँ पर ये सेल कितना करेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा इसके लिए, इस पर तो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो डीलर सेल करेगा इसे कंज्यूमर को कितने में, 43,200 में, समझ गए। अब इतने में ये लेगा कंज्यूमर इसे, लेकिन ये कितना जीएसटी पे करेगा, ये करेगा 18%। देखो आप ध्यान से समझो कि भाई ये जो होलसेलर है, होलसेलर 10% डिस्काउंट देने के बाद डीलर को सेल कर रहा है इतने का, लेकिन अब डीलर 18% जीएसटी भी तो पे करेगा। इसी को बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी, जो कि डीलर दे रहा है किसको, होलसेलर को। इनपुट जीएसटी कितना 40500 का कितना 18%, 18% निकालेंगे हम, डिवाइड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है अभी हमारा 18 4 का कितने होते हैं हमारे 36 72, तो 7200 ये, और 18 5 से कितने होते हैं हमारे 90, 7200 मतलब 7290 ये आ रहा है क्या, बस ये सही है हमारा, करेक्ट है। ये जीएसटी आ रहा है जो इनपुट जीएसटी डीलर पे कर रहा है होलसेलर को। लेकिन ये आउटपुट जीएसटी जो कि कंज्यूमर से ले रहा है वो कितनी होगी, आउटपुट जीएसटी कितना होगी, ये 43,200 में सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को, लेकिन उस पर जीएसटी भी ऐड करेगा, तो जीएसटी 18% अगर हम इसका निकालें, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ रही है हमारी कितनी नियरली 7776 ये आ रही है इसकी वैल्यू आउटपुट जीएसटी। अब ये जो इनपुट टैक्स इसने पे किया है इसे तो ये क्या कर सकता है आईटीसी में
इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर देगा तो इसको ये तो मिल जाएगा अभी वापस। तो फिर वो पे कितना करेगा सिर्फ, तो भी इसका जो नेट जीएसटी होगा या फिर टैक्स लायबिलिटी हम कह सकते हैं, तो नेट जीएसटी कितना हो जाएगा इसके लिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सिर्फ डीलर कितना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, तो वो कितना पे करेगा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 486 आ रहा है। यस, तो ये आ गया हमारा 486। ये 486 आ गया हमारा सिंपल। तो ये इसमें क्या करेगा, वो पे करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें भी अगर इस फर्स्ट पार्ट में इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी कितना पे करेगा, ये इसका हाफ कर दो आप 243। तो ये 243 तो किसका करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इतना ही सेम किसको पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को 243। तो फर्स्ट पार्ट में यही आपसे बोला था इसने कि भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। सेकंड में बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी इसमें दोनों ही सेम ही डाल दिए इसमें दोनों पार्ट। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन भी है। पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कितना करेगी टैक्स। यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने बोला है देखो ये तो पे करेगा सिर्फ क्या, डीलर जो गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन इसने बोला है कि गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ठीक है, रिसीव कितना मिलेगा। ये तो सीजीएसटी पेड बाय डीलर है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट को मिलेगा कितना, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ये बोल रहा है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल जो रिसीव करेगी वो कितना करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिसीव करेगी वो हो जाएगा हमारा सिंपल कितना, ये जो फाइनल हमारा आउटपुट टैक्स होता है, जहाँ पर फाइनल हमारा जाकर जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है, वही हमारा फाइनल जीएसटी होता है जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में मिलता है। इसी का ही हाफ होगा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इसका हाफ कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16 एंड 2 8 16, 388। फाइनली गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिल रहा होगा, 3888 ये। एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा होगा हमारा सेम यही, क्योंकि हाफ हाफ मिलता है दोनों। तो ये है इसमें बात कि ये तो डीलर पे कर रहा है, लेकिन डीलर ने जो ये जो पहले वाला अमाउंट था, जिसका पहले वाले अमाउंट था जिसने आउटपुट टैक्स में दिखाया कि ये तो इसने क्लेम कर दिया कि पहले ही दे चुके हैं, तो ये पहले से दे चुका है तो इसको ही पे नहीं करेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेगा, ये तो इसे रिफंड मिल जाएगा, तो ये सिर्फ इतना पे करेगा। और ये जो बचा हुआ है वो होलसेलर पे कर रहा है। जैसे होलसेलर कितना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है, और फिर इसमें ये वाला और एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। इसका जो क्या है हमारा, इसको माइनस करके जो बचता है वो क्या पे करेगा हमारा, सिर्फ ये जो हमारा डीलर था जिसने पे किया है, समझ रहे हो आप। फिर डीलर ने सिर्फ कितना पे किया, 486। 486 में आप 7290 ऐड कर दोगे तो भाई यही आ जाएगा हमारा। तो टोटल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को कितना मिलता है, जो फाइनली हम क्या करते हैं वैल्यू सेल करते हैं, कोई भी आर्टिकल सेल करते हैं, तो उसका जो फाइनल वाला जो जीएसटी होता है वही आपको गवर्नमेंट को जाता है, टोटल जो जीएसटी जाता है हमारा, कि जब तक वो सेल होता रहेगा। क्योंकि जीएसटी क्या है, प्रॉफिट पर जो अर्निंग है वही हमारी गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, कि भी आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया उस पर जो अर्निंग है, जो भी प्रॉफिट अर्न किया उस पर जो अर्निंग है। तो बस ये हमारा प्रॉफिट पर जो अर्निंग है हमारी वही गवर्नमेंट को जाती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल 388, यहाँ पर 388। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला पार्ट। अब इसी में ही थर्ड पार्ट है कि टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए कंज्यूमर ने कितना पे किया, तो भाई कंज्यूमर टोटल पेड इंक्लूडिंग जीएसटी कितना देगा हमारा, तो कंज्यूमर कितना पेड करेगा हमारा 43। देखो ये जो था हमारा सेलिंग प्राइस इसका 43200 ये बन रहा था आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन इसमें जीएसटी और ऐड कर दो। जीएसटी कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, देखो आउटपुट जीएसटी जो है कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है, जो कि डीलर कंज्यूमर से ले रहा है 18%, वो कितना है 7776। तो 7776 यही हमारा गवर्नमेंट को जाता है फाइनली जो टोटल होता है।
अब इसको ऐड कर दो आप 6, यहाँ पर 7, 9, ये 10 भी 5, फिर 50,976, ये क्या हो जाएगा हमारा जो कंज्यूमर पेड करेगा टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी, यही आपको इसमें बताना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम इतना रखते हैं, इसको आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भी टेस्ट योर एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया आपके लिए, आप इसमें देखना कि भी आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया सिंपली आप कमेंट करके बताइए, उस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।